हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज आपके हाफ ईयरली कोर्स से ये पहला जो चैप्टर है क्रिया, ये मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम बहुत बार क्रिया पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने क्रिया पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या होता है, जब हम कोई भी प्रश्न सामने देखते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्रिया का कौन सा भेद होगा, अकर्मक होगा या सकर्मक होगा। तो ये डाउट जो है, ये डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, ताकि आप परीक्षा में ऐसी कोई भी गलती ना करें कि आप सकर्मक को अकर्मक कहें और अकर्मक को सकर्मक कहें। तो चलिए आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ठीक है। पहला जो प्रश्न है आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया सभी को पता होगा ये कि क्रिया का मतलब क्या है। क्रिया शॉर्ट में अगर हम कहें तो क्रिया काम को कहते हैं। किसे कहते हैं? काम को कहते हैं क्रिया। शब्द के जिस रूप से काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चले कि वहाँ काम हो रहा है या काम कर रहे हैं, वो क्रिया कहलाती है। मतलब कि काम को ही क्रिया कहते हैं। आपने वर्ब पढ़ा होगा, तो ये जो क्रिया है ये वर्ब ही है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? काम ही होता है ना। तो ये काम है, क्रिया मतलब काम। और ये जो दूसरा प्रश्न है, इसके कितने भेद है, इसके कितने भेद हैं, तो ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। काम के करने या होने का पता चलता है, जैसे राम खाना खा रहा है, जा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, ये सारे काम हैं और इन्हें ही क्रिया कहते हैं। आप जो भी काम करें उसे क्रिया कहा जाएगा। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ क्रिया है ना। तो क्रिया का मतलब ही काम होता है। अभी दूसरा जो प्रश्न है, इसके कितने भेद हैं, वो यहाँ है कि क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या है, क्यों, और इसे जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से जानना है, क्योंकि परीक्षा में जब सवाल पूछी जाती है तो यही पूछी जाती है कि ये कौन सी क्रिया है। तो आप जब तक ये नहीं अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं कि ये क्रिया कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब तक ये डाउट क्लियर नहीं हो जाती है तब तक आप प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दे पाएंगे। इसलिए वीडियो को हमें एकदम ध्यान से देखिए, ताकि कुछ भी ना रह जाए बाकी। तो सबसे पहला जो अकर्मक क्रिया है वो यहाँ पे है। हम अकर्मक क्रिया देखते हैं। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक देखिए, अगर हम इसे अ को अलग कर देते हैं कर्मक के साथ में, कर्मक ये जो है ये कर्म है, ठीक है, कर्म। तो कर्म को के साथ में जब हमने अ लगा दिया तो ये बन गया अकर्म, यानी अकर्म मतलब कर्म रहित। तो यानी जहाँ कर्म ना हो। देखो, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी उस वाक्य की जो क्रिया है, जो काम है, उसको कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे हम जानेंगे कि उस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है? ये जब हम उदाहरण देखेंगे तो हम आसानी से समझ जाएंगे।
एक बार फिर से इस परिभाषा को देख लेते हैं। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इस अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, यानी जहाँ कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया होती है। कैसे हम पहचानेंगे कि वहाँ कर्म नहीं है? तो इसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा। देखिए, ये मैंने बस समझाने के लिए दिया था। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक इसी का उल्टा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक क्रिया में क्या था कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, और सकर्मक क्रिया में क्या है? कर्म की आवश्यकता होती है। अब हम वाक्य के कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम पता करेंगे कि उस वाक्य में कर्म है या नहीं है। अगर कर्म है तो सकर्मक क्रिया है, और कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया था, कर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे पता करेंगे कि वो अकर्मक क्रिया है? तो देखिए, क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? क्या, किसे, किसको। चलिए समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि वो क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो यहाँ देखिए, ये है अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। हम कैसे पता करेंगे कि किस वाक्य में कर्म है और किस वाक्य में कर्म नहीं है? अगर किसी वाक्य में कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया है, और किसी वाक्य में जो कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया है। यानी कर्म जिसमें हो वो सकर्मक और कर्म जिसमें नहीं हो वो अकर्मक। तो उसको पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था, क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करना है। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या है? न्यूटन सेब खाता है। न्यूटन सेब खाता है। काम को क्या कहते हैं? काम को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे काम कौन सा है? खाता है। तो ये जो खाता है ये क्रिया है। ठीक है, काम, ये जो खाता है ये काम है, तो काम को क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, काम करने वाला जो है, जो काम कर रहा होता है, यहाँ पे जैसे सेब खाने का काम कौन कर रहा है? सेब खाने का काम कर रहा है न्यूटन। तो ये कौन हुआ? ये कर्ता हुआ। काम करने वाला कर्ता और काम क्रिया। ठीक है, तो अब हमें पता क्या लगाना है कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है। तो मैंने आपको वो ट्रिक बताया था कि क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे क्रिया कौन सा है? खाता है। खाता है क्रिया है, तो इससे पहले हमने लगा दिया क्या। जब हमने प्रश्न किया क्या खाता है, तो उत्तर में क्या मिला? सेब। यानी अगर हम क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया हो गई। यानी हमने प्रश्न किया और हमें उत्तर मिला, उत्तर में हमें जो मिला है वो कर्म है। ठीक है, तो कर्म है। जब हमें उत्तर मिल गया तो यानी हमें पता लग गया कि यहाँ इस वाक्य में कर्म है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस वाक्य में कर्म हो वो सकर्मक क्रिया है, और जिस वाक्य में कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया है। तो जब हमने क्या लगा के क्रिया के साथ में प्रश्न किया तो हमें उत्तर मिला, यानी उत्तर में हमें कर्म मिला, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपका जो डाउट है और क्लियर हो जाएगा। रमा ने खिलौना तोड़ा। रमा ने खिलौना तोड़ा। यहाँ पे क्रिया कौन सा है? यहाँ पे क्रिया है तोड़ा। ये क्या है? क्रिया।
ठीक है। अच्छा, ये तोड़ने का काम किसने किया? तोड़ने का काम रमा ने किया, इसलिए रमा करता है। ठीक है, रमा करता है और तोड़ा क्रिया है। अभी हमें ढूंढना है कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है। ठीक है, तो पहले वाला ट्रिक फिर से आजमाएंगे। इसमें कैसे? तोड़ा के पहले हम लगा देते हैं क्या, जबकि तोड़ा क्रिया है इसलिए क्रिया से पहले हम क्या लगाएंगे। तो क्या तोड़ा? उत्तर आया खिलौना। उत्तर आया ना। यानी जब हम प्रश्न करते हैं और उत्तर निकल के जो सामने आता है, जो भी उत्तर निकल कर सामने आता है वो कर्म हो जाता है। ठीक है, तो जब हम प्रश्न करते हैं और उत्तर मिल जाता है तो उत्तर में जो मिलता है वो कर्म होता है। तो हमें उत्तर मिल जाता है और कर्म भी मिल जाता है उस वाक्य में। तो जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होता है और जिस वाक्य में कर्म नहीं होते वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी हमें उत्तर मिल गया, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। ध्यान से देखिएगा। घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, यहाँ पे क्रिया कौन सी है? क्रिया है दौड़ना। ठीक है, दौड़ता क्रिया है। काम कौन कर रहा है? दौड़ने का। दौड़ने का काम घोड़ा कर रहा है, तो ये करता है। अगर आप इसे गौर से देखते हैं तो देखिए, हमें इस वाक्य में क्रिया मिल गया, हमें यहाँ पर कर्ता मिल गया, लेकिन कोई और दूसरा शब्द नहीं है यहाँ पर। अगर हम प्रश्न भी करते हैं क्या दौड़ता है, इससे कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। क्या दौड़ता है? हम पूछे जब कि कौन दौड़ता है तो उत्तर मिलेगा घोड़ा। ठीक है, लेकिन हमें कर्म ढूंढना है, कर्ता नहीं। जब हमने कौन लगाकर प्रश्न किया कि कौन दौड़ता है तो उत्तर में मिलता है घोड़ा। तो घोड़ा तो करता है, हमें तो वाक्य में कर्म ढूंढना है, कर्ता तो नहीं ढूंढना है। जब हम क्या कौन दौड़ता है, क्या दौड़ता है से प्रश्न करते हैं तो उत्तर में सिर्फ घोड़ा ही निकल के सामने आएगा, कर्ता ही सामने आएगा, और जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है वो क्रिया अकर्मक होती है। सबसे पहले देखिए कि हमें तो कर्म मिला ही नहीं इस वाक्य में, और दूसरी बात यह है कि क्रिया का फल सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। हमें कर्ता नहीं ढूंढना है, हमें कर्म ढूंढना है, वाक्य में कर्म ढूंढना है। तो हमें तो इस वाक्य में कोई कर्म नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। समझ में आई? देखिए, दो पहले वाक्य जो मैंने आपको समझाए उसमें हमने प्रश्न किया और आसानी से हमने उत्तर भी पा लिया, और जब हमने उत्तर पा लिया इसका मतलब हमने कर्म पा लिया उस वाक्य में। कर्म का मिलना ही उस वाक्य के लिए सकर्मक होना है, और कर्म का ना मिलना वाक्य अकर्मक क्रिया है। दूसरा देखिए, लालू ने चारा खाया। लालू ने चारा खाया, यहाँ पे क्रिया कौन सा है? खाया। क्योंकि ये काम है इसलिए ये खाया जो है ये क्रिया है, और खाने का काम किसने किया है? लालू ने किया है, इसलिए लालू करता है। ठीक है, अभी हम फिर से क्रिया के साथ में क्या लगा के प्रश्न करते हैं। देखिए, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको ऐसा कर रही हूँ, एग्ज़ाम में आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपको रफली कोई भी वर्क करना है तो आप वो पीछे रफ पेज में कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन इस तरह से आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट क्रिया छाट कर उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो ये मैं समझाने के लिए आपको ऐसे सिखा रही हूँ। ये आपको अगर एग्ज़ाम में कोई डाउट हो जाता है तो आप अपना रफ पेपर में ये कर सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम के पेपर में ये नहीं कीजिएगा। देखिए, लालू ने चारा खाया। खाया क्रिया है और लालू करता है, काम करने वाला, काम जो करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो खाया के आगे हमने लगा दिया क्या। क्या खाया? तो उत्तर मिला चारा। उत्तर का मिलना ही कर्म होता है। ठीक है, जिस वाक्य में उत्तर मिल जाए
वो कर्म है और वो सकर्मक क्रिया है, और जिस वाक्य में उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे भी हमें उत्तर मिल गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो देखिए, जंगली हाथी भाग गया। जंगली हाथी भाग गया, भाग जाना क्रिया होती है। ठीक है, तो ये क्रिया है, और भागने का काम किसने किया? हाथी ने। भागने का काम किसने किया? जंगली हाथी ने। ठीक है, जंगली हाथी, तो ये करता है। आप फिर से यहाँ पे देखिए कि भाग गया क्रिया और भागने का काम किसने किया? जंगली हाथी ने। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म कहाँ बचा? अगर हम प्रश्न का पूछते हैं क्या भाग गया, कौन भाग गया, तो उत्तर में हाथी आएगा। तो क्रिया, हमें तो कर्ता ढूंढना नहीं है, हमें तो कर्म ढूंढना है। प्रश्न हमने पूछा कौन भाग गया, तो उत्तर में मिलता है हाथी। ठीक है, भागने का काम तो हाथी ने ही किया है, तो यहाँ पे भागने का काम हाथी ने किया है, तो हाथी करता हुआ। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं कौन भाग गया, तो हाथी भाग गया, उत्तर में कर्ता मिल रहा है। हमें तो कर्ता नहीं चाहिए, हमें तो कर्म चाहिए। तो कर्म तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, कुत्ता हड्डी चबाता है। चबाता है क्रिया, ये काम कर रहा है चबाने का, इसलिए चबाना क्रिया है। अच्छा, काम कौन कर रहा है? कुत्ता। ठीक है, तो ये करता हुआ। अभी हम प्रश्न पूछते हैं क्रिया के साथ में क्या चबाता है, तो उत्तर में मिलेगा हड्डी। तो हमने कर्म ढूंढ लिया वाक्य में, तो यहाँ हमने कर्म ढूंढ लिया, तो ये वाक्य बन गया सकर्मक। प्रश्न पूछते हैं जब हमें उत्तर मिल जाता है तो वो वाक्य सकर्मक हो जाता है। ठीक है, और जब हम प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न बनता ही नहीं है, तो उसका उत्तर भी निकल के सामने नहीं आता है, तो वो वाक्य अकर्मक क्रिया रह जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, राधा मूर्ति बनाती है। बनाती है, ये क्रिया है, और बनाने का काम कौन कर रही है? राधा, और राधा तो करता है। ठीक है, तो जब हम क्रिया के साथ में क्या लगाते हैं, क्या बनाती है, तो उत्तर में मिलता है मूर्ति। तो उत्तर निकला, प्रश्न बना, उत्तर निकला, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, और आप गौर से देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ अभ्यास भी आप लोगों को घर पे करने के लिए दे दूँगी, जो आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और कभी भी स्कूल भी खुल जाए और हम सब स्कूल में मिले भी, तब भी जब भी कभी आपको लगे कि आपको इस चीज़ में डाउट है, आप फ़ौरन मेरे पास आकर इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जहाँ तक ये वीडियो का सवाल है, तो आप इस वीडियो की मदद से ही समझने का प्रयास करें। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत तोड़ के समझा रही हूँ। आप देखिए, मैंने जिस तरह से तोड़ तोड़ के आपको समझाया है, उस तरह से अगर आप भी तोड़ तोड़ के कॉपी में कोशिश करेंगे समझने की, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर जो चीज़ है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको समझा दिया, आपने समझ लिया, उसके बाद आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये फिर से आपके किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, अभ्यास ही नहीं करेंगे आप, तो फिर ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्या है, क्रिया क्या है। बाद में आप भूल भी सकते हैं इसे। इसलिए घर में जो भी प्रश्न बनता है, आपसे बनाइए और कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने का। घर में आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता तेज गाती है। गीता तेज गाती है, गाना तो
क्रिया है। ठीक है, गाने का काम कौन कर रहा है? गीता, इसलिए गीता करता हुई। अभी हम प्रश्न गाती के साथ में प्रश्न लगाते हैं, क्या? ठीक है, क्या गाती है? उत्तर मिल रहा है? नहीं। अगर हम क्या के जगह पर किसे लगा देते, किसे गाती है, उत्तर मिलता है? नहीं। किसे के जगह किसको लगा देते, किसको गाती है, उत्तर, प्रश्न बन ही नहीं रहा है तो उत्तर कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो गाने का काम गीता कर रही है और तेज गा रही है, तो आप ये जो बचा हुआ आप सोचेंगे कि ये कर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने प्रश्न पूछा, जब उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, प्रश्न ही नहीं बन रहा है, तो उत्तर कहाँ से मिलेगा? तो उत्तर मिल ही नहीं रहा है, उत्तर निकल के ही नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। क्योंकि इसका कोई प्रश्न ही नहीं बना, कोई उत्तर ही नहीं निकला। अभी देखिए, जैसे इसमें फ़र्क देखिए और इसमें फ़र्क देखिए। राम क्रिकेट खेलता है, खेलता है क्रिया है, ठीक है। खेलने का काम कौन कर रहा है? राम, तो राम करता हुआ। अभी हम अगर प्रश्न पूछते हैं क्या खेलता है, तो उत्तर में क्या आएगा? क्रिकेट। देखिए कितना आसान है, जब हम प्रश्न करते हैं क्या लगाकर आसानी से उत्तर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ वाक्य में जब हम प्रश्न करते हैं, उसका प्रश्न का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। जैसे क्या गाती है, क्या गाती है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, क्या गाती है। उसके बाद किसे गाती है, ये भी कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। किसको गाती है, इससे भी कोई प्रश्न नहीं बनता, तो ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या खेलता है, तो उत्तर आसानी से मिल जाता है, जो कि कर्म है ये, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। बहुत आसान है ये क्रिया पहचानना, अकर्मक और सकर्मक। आप बस गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2-3 बार वीडियो को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजय घूम रहा है। अजय घूम रहा है, घूमना तो क्रिया होता है ना। तो ये क्रिया है। घूमने का काम कौन कर रहा है? अजय, तो ये क्या हो गया? कर्ता। क्या घूम रहा है, प्रश्न नहीं बनता। किसे घूम रहा है, प्रश्न नहीं बनता। किसको घूम रहा है, कोई प्रश्न नहीं बनता, और यहाँ पे कर्म भी नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। देखिए इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए और इसको समझाने का प्रयास किया है। आप कोशिश कीजिए, मैंने आपको बोला अभी कि आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। मैंने आपके लिए एक अभ्यास बनाया है, वो अभ्यास आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और उस अभ्यास के अलावा भी आप जहाँ भी बाहर से कोई भी प्रश्न बना सकते हैं, बनाइए और उसको भी घर में कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, बनाने की। आसानी से बन जाने लायक ये क्रिया होती है। और बस आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को गौर से देखना है, इस ट्रिक को गौर से देखना है, ताकि आप आसानी से समझ जाएं और कभी भी इस सकर्मक और अकर्मक क्रिया में गलती ना करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाई है, मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और ये रहा आपका अभ्यास। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है अथवा अकर्मक है, और क्रियाओं को अलग कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है या अकर्मक है, ये तो आपको बताना ही है, और क्रियाओं को अलग भी करना है। तो एक एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि किस तरह से आपको उत्तर करना होगा। तो पहला प्रश्न है, पिताजी दफ्तर चले गए। ठीक है, पिताजी दफ्तर चले गए। चले गए ये क्रिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्रिया लिखना है, लिखकर जो ये क्रिया है उसको यहाँ पे उतारना है, ठीक है। उसके बाद भेद लिखकर आपको बताना है कि ये वाला
कौन सा भेद है। मतलब ये जो सेंटेंस है ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। देखिए जिस तरह से साफ़ सुथरा करके मैंने यहाँ पे बनाया है इसी तरह से आपको बनाना है। रफली वर्क के लिए आप एक्स्ट्रा कोई भी रफ कॉपी यूज़ कर लीजिएगा, वहाँ पे सॉल्व करने के बाद से आप डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिखिएगा। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपको सॉल्व करने हैं, मैं आपको ये दे दूँगी। आपको ये सॉल्व कर लेने के बाद से आप अपनी मर्ज़ी से भी बहुत सारे प्रश्न बनाइए और उससे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आप और भी ज़्यादा इसको समझने का और भी ज़्यादा प्रयास करेंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए तब तक के लिए बाय।